कश्मीर, जिसे हम जन्नत कहते हैं, खूबसूरत वादियाँ, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, सुकून भरी जिंदगी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो धीरे धीरे सब कुछ खा रही है। आजकल कश्मीर में ड्रग्स का मसला खामोशी से बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात, इसका शिकार सिर्फ बड़े लोग नहीं बल्कि नौजवान और कुछ केसेस में स्कूल के बच्चे तक हो रहे हैं। तो आखिर कश्मीर में हो क्या रहा है? ये नशा इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? आज हम इसी सच का सामना करेंगे। पिछले कुछ सालों में कश्मीर में ड्रग रिलेटेड केसेस में काफी इजाफा देखा गया है। एजेंसीज जैसे नैर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी सीजर्स में बढ़ोतरी रिपोर्ट की है। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात, जितना ज्यादा पकड़ा जा रहा है उतना ज्यादा भी आ रहा है। ये कॉमनली मिलने वाले ड्रग्स, हेरोइन, चरस, सिंथेटिक ड्रग्स और प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन का मिसयूज। सबसे ज्यादा कंसर्न की बात है यूथ इन्वॉल्वमेंट। सोचिए, 17-18 साल का एक लड़का जिसे अपना करियर बनाना चाहिए, वो एडिक्शन से लड़ रहा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हजारों घरों की कहानी है। अब सवाल उठता है, क्यों? जब नौजवान के पास काम नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और कई लोग इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर के आसपास के रीजन्स ड्रग ट्रैफिकिंग के रूट से जुड़े हुए हैं। इस वजह से सप्लाई रोकना मुश्किल हो जाता है। एक बार ट्राई कर लो, ये एक लाइन ही काफ़ी होती है। दोस्तों के कहने पर, क्यूरियोसिटी में कई लोग शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल प्रेशर भी एक बड़ा फैक्टर है। लोग सुकून ढूंढते हैं और नशा उन्हें एक टेम्परेरी एस्केप देता है। चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक लड़का था, पढ़ाई में ठीक, क्रिकेट का शौकीन, सपने बहुत थे। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। गलत संगत में पड़ा, पहले सिगरेट, फिर पिल्स, फिर हार्ड ड्रग्स। घर वालों को पहले कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन पैसा गायब होने लगा, उसका बिहेवियर बदलने लगा। गुस्सा, तन्हाई, चुप रहना। जब तक फैमिली समझ पाई तब तक एडिक्शन गहरा हो चुका था। रिहैब, डॉक्टर्स, काउंसलिंग सब ट्राई किया गया, लेकिन नशा छोड़ना इतना आसान नहीं होता। ये एक कहानी सिर्फ एग्जाम्पल है। ऐसी हजारों कहानियां कश्मीर में हैं। नशा सिर्फ एक इंसान को बर्बाद नहीं करता, पेरेंट्स हेल्पलेस फील करते हैं। एडिक्शन को चलाने के लिए लोग गलत काम करते हैं, स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर देते हैं। मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। ये पूरी नस्ल का फ्यूचर खतरे में डाल रहा है। अथॉरिटीज भी इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और लोकल पुलिस क्रैकडाउन कर रही है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी चल रही है। लेकिन सच क्या है? सिर्फ पुलिस एक्शन से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ क्राइम नहीं है, ये एक सोशल और मेंटल हेल्थ इशू भी है। तो सोल्यूशन क्या है? लोगों को एजुकेट करना, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना होगा, जॉब्स और स्किल्स प्रोवाइड करना ज़रूरी है, काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम्स होने चाहिए। ये सब मिलकर ही सॉल्व होगा। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो कल देर हो सकती है। और सवाल ये है, क्या हम वक्त रहते कुछ करेंगे?